और कभी अचानक से पराया कर देते। उन्होंने खुद को और हमें हमेशा एक फैमिली माना है। अपने बच्चों में और हमारे बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मानसी की माफी। सुरेखा, एक बात कभी मत भूलना कि उन्होंने हम पर एहसान किया है। कोई नहीं भूला है उस बात को स्वर्णा, और भूलेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर के लिए उनके गुलाम बन गए। परेशान हो गए हम तो। कभी कभी लगता है इस घर में बहू दहेज में पट्टियां लेके आई है और आते ही सबके मुंह नाक कान बांधते गए। अब करो जो करना है। कुछ नहीं करना किसी को भी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी के सामने। पर भाभी मैंने कहा ना मुन्ना, सब्र रख थोड़ा। ये रिश्ते हैं बेटा, इन्हें पनपने में समय लगता है। देख बेटा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि नायरा कब इस घर में सबकी लाडली हो जाएगी और वो जगह पाएगी जो बहू की थी हमारे घर में। कार्तिक की जगह अपनी है और नायरा की जगह अपनी है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे और कार्तिक के बीच एक टेंशन सी रही है हमेशा, और बस ये पार्टी देकर मैं उसे ही खत्म करना चाहता था। I just wanted to make him realize कि उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। कहां तो मैं उसकी खुशी को बढ़ाना चाहता था और कहां पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। फोटो और कुंडली देना तो तुम्हारे घर वालों को चाहते थे, लेकिन फैसला तो तुम पर छोड़ के रखा है उन्होंने, तो सोचा तुम्हें क्यों न दे। सोचना समझना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने समझने में उम्र निकल जाए। हर काम का एक वक्त होता है और उसे अगर तय समय पर नहीं किया जाए तो वक्त निकल जाता है और गया समय फिर लौट के नहीं आता। कहावत तो सुनी होगी तुमने। फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले पता नहीं किस बल पे इतने निश्चिंत होके बैठे हैं। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय ही नहीं कर पा रही। माँ, सच छोटी थी क्या जरूरत थी आपको गाइड के लिए रिश्ता सजेस्ट करने की? क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? तय का हुआ था जमीन पर। जिन लोगों को आपके किए की कदर ना हो उनके लिए कुछ भी करना गलत ही होता है माँ। दोनों बहनें खड़ी हुई मजाक बना रही है वहां पर। आजकल तो घर में यही चल रहा है, छोटे बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और बड़े बस चुपचाप सुन लेते हैं। अगर कुछ कहने जाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारी चुप्पी का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है माँ। आपके खिलाफ मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। हवा बदल रही है इस घर की, तुम भी आदत डाल लो चुपचाप सब सुनने की। नैतिक जी सुनिए जरा। जी कहिए। वैसे तो दुनिया भर के लड़के मरते हैं मेरी गायुदी पे, और सारे बड़े उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी गायुदी ऐसे तो है ना किसी को भी हाँ बोल दे। आपको याद है वो रिश्ता जो रुक्मिणी दादी लेके आई थी, हमने कैसे भगा दिया था उसे? नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां भूल से भी ऐसा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मनीष जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मनीष जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बेटियों को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है। उनके संस्कार वैसे नहीं है तो किसके संस्कार वैसे हैं? हमारी सोच गलत है, हमारे संस्कार गलत हैं। नहीं मनीष जी, आप तो बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। मैं नहीं सुनी मुझे कुछ भी आपकी बात। मुझे लगा था कि लड़कियों से बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। आप बड़े हैं, आप समझेंगे, मगर आपको कुछ और ही। मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ बताइए तो। पापा क्या हुआ? हम बताएंगे, लेकिन तुम यकीन तो करोगे नहीं। ऐसी बात नहीं है दादी, आप कहकर तो देखिए प्लीज। नायरा और कायू ने हमारे लाए रिश्ते का मजाक बनाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की।
रहने ही दो नायरा, हम तुम्हें जानते हैं। दादी प्लीज, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती दादी। सोच नहीं सकती लेकिन कर तो सकती हो। एक तरफ हम हैं जो तुम्हारी बहन का भला चाहते हैं और तुम। दादी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं गायु दी से सिर्फ ये कह रही थी कि वो जो भी फैसला ले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले, ना कि किसी प्रेशर में आके, बस। हाँ दादी, नायरा तो सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले लगा था कि शादी कर लूं, लेकिन फिर लगता है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। करियर के चक्कर में उम्र न निकल जाए। अच्छा लड़का था इसलिए बात चलाई थी, तुम्हें करना है करो वरना मत करो, लेकिन इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये साफ साफ बता देते हैं आप। बाद में पछताना मत। पछताना तो हाँ बोलने के बाद भी पड़ सके हैं सुहासिनी जी। किसी के मत्थे पे तो ना लिखा हुआ होवे है ना कि वो कैसा निकलेगा। अपनी छोरी नहीं देख लो, अपनी कीर्ति। यही हुआ ना वहां के साथ, आदित्य के साथ वहां का रिश्ता आपने ही तय करवाया था कि ना? कीर्ति को बीच में मत लाइए। सुन छोरा, गलत तो मैं बोलू ही ना, जो सही बात है यही याद दिलाऊं। सही बात भी अगर गलत वक्त पर की जाए ना तो वो भी गलत साबित होती है, पता है ना आपको। दादी एक बार मेरी तुम तो कुछ मत कहो, अच्छा नहीं होगा वरना। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे अब भी लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बेबुनियाद बहस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई कंफ्यूजन हुआ है। जैसा कि नायरा ने कहा है, वो दोनों माजी के लाए हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ा रही थी, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो उनकी तरफ से आई एम सॉरी। और रही बात गायु के रिश्ते की, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब वो रेडी होगी तो वो हमें बता देगी। उसे फोर्स ना तो हम खुद करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। आपको लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्लीज आप कुछ प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। हाँ प्लीज दादी, इस झगड़े को यही खत्म कर देते हैं ना, और बढ़ाकर क्या फायदा है। तुम तो रहने ही दो कार्तिक, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है हमें। पता नहीं हम बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हमसे ज्यादा सगी तो तुम क्यों। खुद ने अगर किसी ने सुना दिया तो कोई बात ना, और अगर किसी ने वहां को दो बातें बोल दी तो आग बबूले हो जाएंगे। यानी यहाँ की खुद की इज्जत है और हमारी कुछ ना। बहुत बड़ी गलती की जो इनका भला सोचा। हमने सोचा अच्छा लड़का है, लड़की का घर बस जाएगा, जितना ज्यादा समय जाएगा उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। वैसे भी लोग 10 सवाल पूछ रहे, छोटी का ब्याह पहले क्यों किया, बड़ी क्यों अभी तक घर में बैठी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये समझे तब ना, इनको मर्जी पूछने अपनी बेटी की। पूछते रहिए, लगाइए और वक्त, बाद में जब पछताएंगे ना तब बात करेंगे हम। नमस्ते।